डिग्री जानी पहचानी नहीं लग रही है कि ये डिग्री किसकी है। जी हाँ, ये डिग्री है नरेंद्र मोदी की, जो कि एक वक्त पर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सामने रख दी थी कि देखिए ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री। अब ये डिग्री फर्जी है या कैसी वाकई में ये रियल डिग्री है, इसका अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसी को लेकर दोस्तों मोदी जी की डिग्री एक ऐसा टॉपिक है, एक नेवर एंडेड टॉपिक है, क्योंकि भाजपा वाले भाजपाई हर चीज कर सकते हैं। भाजपा वाले बहुत सारी फोटोज डाल सकते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे सबूत डाल सकते हैं, पर मोदी जी की डिग्री के जब ऊपर सवाल किया जाता है तो सबको सांप सूंघ जाता है। जब मोदी जी की डिग्री पूछी जाती है तो भाजपा वाले कुछ भी सबूत दे ही नहीं पाते हैं। एक बार अमित शाह ने आकर यह सबूत जो है वो सामने रख दिया था, जिसके बाद से इसको फर्जी बताया गया कि भाई फॉन्ट से लेकर सारी चीज तो इसमें ऐसी हैं, सारी चीजें फेक नजर आ रही हैं। एक बार फिर से मोदी जी की डिग्री को लेकर विवाद वापसी से छिड़ चुका है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर अपनी फर्जी डिग्री दिखाई होगी तो क्या होगा? क्या ये फर्जी डिग्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण न बन जाए? ये फर्जी डिग्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी छोड़ने का कारण ना बन जाए? ये फर्जी डिग्री नरेंद्र मोदी की राजनीति ही खत्म ना कर दे? क्या ऐसा होगा कभी? उसका जवाब भी जो है वो जल्द मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ देखिए एक खबर आज मैं लेकर आई हूं ऐसी। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की डिग्री, जिस पर जब भी सवाल किया जाता है तो भाजपा वाले ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या उनसे क्या मांग लिया हो। बहुत ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी चीजों को वायरल करना शुरू कर देते हैं। जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो तमाम तरीके के जो है वो एजेंडा सेट करने लग जाते हैं। आपको एक खबर, राजस्थान की खबर बताती हूं पहले मैं, उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे, नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में बातचीत करेंगे। पर उस डिग्री से पहले आप ये सोचिए कि अगर कोई भी इंसान अपनी फर्जी डिग्री, फेक डिग्री दिखाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या कोर्ट को इस मामले में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए? कोर्ट को कुछ तो कहना चाहिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की अगर डिग्री फेक है तो उस पर कुछ तो एक्शन हो। हालांकि हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, और वो खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कोई नेता बनने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक बहुत डिग्री होना आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इस देश की खूबसूरती भी यही है। परंतु झूठ बोलना और झूठ बोलकर फर्जी डिग्रियां दिखाना, वो इस लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। अगर ऐसा दिखाकर इस देश की 140 करोड़ की जनता को धोखे में और अंधविश्वास में रखा जाएगा तो कुछ तो एक्शन बनता है। जैसे एक एक्शन लिया गया राजस्थान में। राजस्थान की एक खबर जो है वो निकल कर आई है। वो खबर ये है, ये खबर आप देखिएगा कि पूर्व महिला सरपंच ने कक्षा 8वीं का लगाया फर्जी मार्कशीट। सरपंच बनना था आजकल नया नया शौक जो है लोगों को, कुछ कभी कुछ पॉलिटिक्स में, राजनीति में लोग जो है वो ज्यादातर यंग जनरेशन है वो भी अब इन्वॉल्व होती जा रही है। महिला ने सरपंच बनने के लिए 8वीं कक्षा का जो है वो फर्जी मार्कशीट लगाई। अब उस महिला पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और वो संज्ञान क्या है कि भैया 3 साल की तो उस महिला को सजा सुना दी गई है, सरपंची से उसे हटा दिया गया है, उसकी सरपंची रद्द कर दी गई है, और यहां तक कि 3 साल की सजा के साथ साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। यानी कि एक महिला सरपंच ने 8वीं का फर्जी मार्कशीट लगाया तो उसको 3 साल की सजा, उसके ऊपर जुर्माना, उसकी सरपंची रद्द कर दी। एक तरफ ये खबर, आ जाइए दूसरी तरफ। अब सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये फर्जी डिग्री लगाई है तो कितने साल की सजा बनती है, कितना जुर्माना लगता है, और ये इस्तीफा तो फिर तो देना ही पड़ेगा। पर आखिरकार कब तक ये मामला चलता रहेगा कोर्ट में? दोस्तों, आपको बता दूं, आज भी नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर कोई फैसला नहीं आया। आज भी नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो है फैसला अभी भी कोर्ट में, इसके ऊपर सुनवाई जारी है, इस चीज के ऊपर सुनवाई जारी है, परंतु खुद नरेंद्र मोदी आकर सच नहीं कबूल कर सकते।
खुद भाजपा के तमाम लोग आकर सच नहीं बता सकते कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या फिर नहीं, या फिर जो उन्होंने डिग्रियां दिखाई अमित शाह ने वो झूठी हैं। दो ही चीज निकल कर आती हैं, या तो वो सच्ची हैं। अगर वो सच्ची है तो नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में अपने आप को गरीब तो बोलते ही हैं, साथ ही ये भी बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो अमित शाह की जो डिग्री जो उन्होंने दिखाई वो झूठी है, और अगर वो झूठी है तो कोई एक्शन तो होना चाहिए। और अगर अमित शाह सच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी के भाषण झूठे हैं। दो ही चीज जो है वो निकल कर आती है। निष्कर्ष सिर्फ दो चीजों का है। दोस्तों 10 साल से ये विवाद चल रहा है डिग्री वाला, 10 साल से, और ये मुद्दा उठकर आया 2016 में। जो है ये मुद्दा एक बेहद अहम मुद्दा बन गया। सच या झूठ को लेकर ये मुद्दा अहम बन गया जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इस पर एक याचिका दर्ज की थी नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। सबसे पहली शुरुआत ही अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी इस चीज को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री हैं, आइए जरा डिग्री विग्री दिखाइए। आप तो जाते हैं, आप तो खुद डिग्री वितरण करने के लिए जो जाते हैं, तमाम कॉलेजेस में जाते हैं, आपके खुद के नेता अपने बच्चों की डिग्री किस तरीके से बहुत ही प्राउडली, वो एक मूवमेंट होता है कि अपने बच्चों की डिग्री दिखाना। अगर आप एज अ चीफ गेस्ट भी जा रहे हैं तो बच्चों को डिग्री वितरण करना, डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। आप उनकी फोटोज शेयर कर सकते हैं, पर आप इस चीज की फोटो नहीं शेयर कर सकते हैं कि ले लीजिए, अगर इतना ही डाउट है तो पकड़िए मेरी डिग्री, और सबकी जुबान पर जो है वो ताला लगा दीजिए, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो या आम जनता हो, हम पत्रकार हो या कोई भी हो, आइए और दिखाकर इस मुद्दे को, इस विवाद को खत्म कर दीजिए। पर ऐसा नहीं होगा, ये गलतफहमी में अगर आप हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। आज भी एक मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस चीज की शुरुआत करी थी याचिका दायर की। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बाद में फाइन लगा दिया गया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही जुर्माना लगा दिया गया था 25,000 का कि भैया बहुत डिग्री डिग्री कर रहे हैं, बहुत मतलब छेड़ रहे हैं कि हाँ डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी तो डीयू से भी पढ़े हैं, नरेंद्र मोदी तो गुजरात यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं। जो उनकी डिग्री अमित शाह ने दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। अब ये सोचिए कि अगर डीयू से पढ़े हैं तो डीयू वाली भी खबर पर आ जाते हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल पर फाइन लगा दिया था कि भैया अब ये मुंह जो है अब ये बंद कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत आपने डिग्री डिग्री कर लिया है और ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें, फाइन लगा दिया गया था कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल पे। पर अरविंद केजरीवाल और पूरा विपक्ष बार बार इस चीज को उठाता है। विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी आए और अपनी डिग्री दिखाएं। अरविंद केजरीवाल और पूरा विपक्ष बात बार पर जब भी तमाम मुद्दे खड़े होते हैं तो डिग्री पर सवाल उठते हैं। आपको मैंने 3 महीने पहले खबर आई थी दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की खबर आई थी। ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा बता देते हैं। वो स्टेटमेंट ये है, आते हैं उसी स्टेटमेंट पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि भाई पीएम मोदी की डिग्री जो है हम कोर्ट को दिखा सकते हैं, हम सिर्फ वो डिग्री कोर्ट तक दिखाएंगे, पर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं दिखाने वाले। यानी कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे हम जैसे लोग, स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी लोग, आप हो गए, हम हो गए, जो बार बार डिग्री के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, जिनको बड़ा एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ क्या डिग्री है। एक्साइटमेंट डिग्री की नहीं, एक्साइटमेंट है सच और झूठ की, कि पता लगना चाहिए इस देश में अगर एक प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेगा तो फिर कैसे चलेगा, इसके बारे में पता लगना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम दिल्ली हाई कोर्ट को डिग्री दिखाएंगे, हम कोर्ट को आपकी डिग्री हम कोर्ट को मोदी जी की डिग्री दिखा देंगे, पर ऐरे गहरे को, हम स्ट्रेंजर्स को, अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे जो राजनीतिक माहौल है वो पैदा हो सकता है। इससे जो है, जो विपक्ष की पार्टियां हो गई और जो भी राजनीतिक चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए, हम उसको सेफ रखने के लिए हम ये डिग्री नहीं दिखा सकते। बहुत सारी हेडलाइन चल गई थी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर। इंटरेस्ट टू पब्लिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट नॉट सेम, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज दिल्ली हाई कोर्ट में बोली थी। आप ये देख लेंगे, पीयूष गोयल का एक ट्वीट दिखा रही हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ट्वीट दिखा रही हूँ, भाजपा के लोग हैं।
इनके बच्चों ने जिस तरीके से, एक ने अपने बेटे के बारे में डाला और एक ने अपनी बेटी के बारे में डाला, उनको जब डिग्री वितरण किया गया, जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और उनको डिग्री दी गई, तो कितने प्राउडली जो है उन्होंने इस चीज को अपने ट्विटर हैंडल पर, हर जगह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पर अगर यही भाजपाइयों को बुलाया जाए और ये पूछा जाए कि चलिए आइए और आप इस पर जवाब दीजिए, तो शायद वो जवाब कभी भी सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस चीज पर भी जवाब देना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए, ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। जो अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है पर इस पर आज तक कोई फैसला नहीं आया। आज तक केवल सिर्फ यही चीज रही कि डिग्री है, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सरकार के फेवर में आ जाता है, उनके रक्षक बनकर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें आ जाता है कि भाई हम तो सिर्फ कोर्ट में दिखा सकते हैं, हम स्ट्रेंजर्स को नहीं दिखा सकते। जबकि डिग्री कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हमारे सामने पब्लिक नहीं कर सकते। कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, वो डिग्री पब्लिक कर सकता है। मैं अपनी डिग्री ऑन कैमरा दिखा सकती हूँ कि मैंने कहाँ से जर्नलिज्म करी है, कहाँ से मैं पढ़ी हूँ, कितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं इस चीज की डिग्री कैमरे के सामने रख सकती हूँ, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है। परंतु शायद भाजपा के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो एक सवाल उठता है, जो महिला सरपंच की न्यूज आई है, जिस तरीके से उन पे जुर्माना लगाया, जिस तरीके से उन्हें सजा सुनाई, जिस तरीके से उनकी सरपंची को रद्द कर दिया, वो तो केवल एक महिला सरपंच थी। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके साथ क्या होगा? क्या ये डिग्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने का कारण ना बन जाए? ये डिग्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण ना बन जाए? ये डिग्री अब कहीं ना कहीं ऐसा कोई कारण ना बन जाए कि नरेंद्र मोदी का झूठ पकड़ा जाए? बहुत सारे सवाल है इस डिग्री को लेकर, और एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स के बारे में मैं बताऊंगी कि अगर ऐसे कोई नेता या कोई ऐसे फेक अपनी डिग्री को पूरी कंट्री के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आखिरकार क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, उस पे बारे में हम बात करेंगे एक वीडियो में। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।